नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ साइंस के क्विज नंबर 14 में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्विज नंबर 14। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि आज के जो क्विज सेशन है 14 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं पहले। और हाँ, सबसे पहले मैं बता दूंगा, अगर जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जो पुराना वीडियो यानी कि 1 to 13 क्विज नहीं देखा है तो वो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर जाकर जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस की एक फोल्डर बनी हुई है, वहां जाकर 1 to 13 जितने भी वीडियो हैं वो आप देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वही क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। और क्विज नंबर 14 में भी हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, और इस 20 में देखते हैं कौन बच्चे कितना स्कोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे सक्सेस की 98 को। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। यानी कि दूध मीठा होता है किसके कारण? साइक्रोज, सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, सॉरी इसका आंसर मैंने बता दिया, डी है आंसर, लैक्टोज है। पर लैक्टोज क्या है? ठीक है, तो लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज होता है आपका एक कंपोजिशन है। किसका कंपोजिशन है? तो ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये इसमें 2 से 8% जो होता है मिल्क होता है लैक्टोज में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ही डिस्कस करूंगा मैं आपको यहाँ इस वीडियो में, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। एक इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा लैक्टोज का, वो होता है C12H22 और O11। यानी कि इसमें जो मात्रा होती है कार्बन की वो 12 होती है, और हाइड्रोजन 22 होता है, और ऑक्सीजन जो होता है 11 होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इतना कुछ। लैक्टोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है, 2 से 8% तक इसमें मिल्क होने की मिल्क होता है। ठीक है, और इसका ये एक केमिकल सूत्र है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। देखिए, लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज जो है, लैक्ट ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिल्क। ठीक है, याद रखिएगा। और जो लैक्टोज यानी कि ग्लूकोज ओज से बना, यानी कि ग्लूकोज से बना है, तो यानी कि उसका मतलब होता है शुगर। तो मिल्क और शुगर का कॉम्बिनेशन है जिसके कारण ये दूध को मीठा कर देता है। कौन? तो लैक्टोज। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको, और नहीं याद रहेगा तो बार बार आप वीडियो खोल कर देखिएगा, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि बोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने जो पहला कराया था लैक्टोज का, ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने रिपीट करवा दिया। पर ये जो क्वेश्चन है अब इस वीडियो में पूरे बोन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो 10 सेकंड दिया है मैंने आपको। चलिए इसका आंसर बताइए कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये आपके चाइल्डहुड से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि कितना है हड्डी होता है मानव शरीर में। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ। अब 10 सेकंड खत्म हो चुके हैं आपके। इसका आंसर है बी, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। याद रखिएगा, 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। ठीक है, और अभी एक और हड्डी की खोज की गई है, 207वां हड्डी है वो, पर उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए अभी तक जो क्वेश्चन आएगा तो आपको 206 ही लगाना है। जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि 207 हड्डी हो गई है हमारे मानव शरीर के, जिसमें एक अभी लेटेस्ट इन्वेंट है इसका, ये आप गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है जितने क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे अभी तक। जो 1 to 13 क्यूज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्यूज नंबर जो 14 है वो उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मैं आपको आप इसका आंसर कीजिए जो बच्चे दे सकते हैं, 10 सेकेंड दिया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो लाइफ साइंस का सेशन है, लाइफ साइंस से एटलीस्ट
32 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा 30 से एंड 32 यानी कि 32 नंबर तक के क्वेश्चन क्रिएट होंगे आपके एसएससी में और रेलवे में। ठीक है, रेलवे में तो नहीं कह सकते उतना क्वेश्चन वेटेज नहीं होगा, पर एसएससी के लिए बहुत ज्यादा वेटेज है। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। टोटल होते हैं 208। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 208, यानी कि सी नंबर है ऑप्शन 3 का। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कि बोन्स, अस्थियां यानी कि बोन्स होती हैं? ठीक है, बताइए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी बोन्स होती हैं? 8, 30, 32 या 34? ऑप्शन है आपके, हाउ मेनी बोन्स इन द ह्यूमन स्कल आर? चलिए बताइए आंसर। 10 सेकंड दिया मैंने आपको। आपने मानव कंकाल के बारे में पढ़ा होगा। मानव जो खोपड़ी होती है वो बहुत ही ज्यादा इस पे इन्वेंट किया गया है, बहुत ज्यादा। और जो कहते हैं कि जो मानव की जो खोपड़ी होती है वो ब्रह्मांड से भी ज्यादा विद्यमान होती है, यानी ब्रह्मांड के बारे में सोचने वाली क्षमता रखती है ये हड्डियां। तो याद रखिएगा मनुष्य की जो खोपड़ियां होती है, खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वो है, देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो है 8, यानी कि आपका आंसर है ए, 4 का ए, यानी कि 8। 8 हड्डियां होती हैं मानव कंकाल में, मानव ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में मतलब दिमाग में, कहते हैं खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं ऐसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में के पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? यानी कि बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पसलियां कहाँ होती हैं? तो हमारे फेफड़े से लेकर हमारे पेट तक ये पसलियां होती हैं। ठीक है, वो फिगर मैं आपको नहीं दे पाया हूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के शरीर में टोटल जो पेयर ऑफ रिब्स होती हैं वो है बी, यानी कि 12। ठीक है, आंसर है आपका बी, यानी कि 12। ठीक है, आंसर है आपका बी, यानी कि 12। ठीक है, चलिए इसका आंसर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैं आपको अभी भी रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है 32 नंबर तक पूछे जा रहे हैं एसएससी में और रेलवे में भी। ठीक है, तो रेलवे पर फिर भी रेलवे में 20 मान के चलिए क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है आप लोगों को उसके साथ साथ, तो इन सब चैप्टर को क्लियर करते जाइए आप जितना जल्दी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, इज द बॉडीज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द थाई, द नेक, द साइड, द जॉ? ठीक है, बताइए सबसे शक्तिशाली जो हड्डी होती है वो कहाँ की होती है मानव शरीर में? जांग में, गर्दन में, भुजा में या जबड़े में? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, डी, यानी कि जबड़े में। जबड़े की जो हमारी हड्डी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अभी आगे और क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। देखिए सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे मानव शरीर की स्टेपिस कहलाता है। ठीक है, सी है स्टेपिस, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि, और इसी हड्डी का जो न्यूली बॉर्न, जो न्यूली क्या कहते हैं, इन्वेंट कहते हैं उसे, खोज हुई है, तो वो यही है। स्टेपिस इज द सबसे छोटी हड्डी शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ठीक है, नाखून, नाक और जबड़े नहीं है सबसे छोटे। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में जबड़े का होता है हड्डी, और नाखून तो कोई हड्डी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे नोटिफाई नहीं कीजिएगा आप एग्जाम में, क्लिक आउट नहीं कीजिएगा, सॉरी। ठीक है, तो आंसर है आपका सी, यानी कि स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। देखिए सबसे लंबी हड्डी अभी मैंने बताया आपको कहाँ सबसे लंबी हड्डी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया। ठीक है, और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बताया। अब सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट की बात हो रही है, तो फिबुला स्टेपिस, स्टेपिस नहीं हो सकता यहाँ पे, फीमर या टीबिया। ठीक है, फीमर या टीबिया या फिबुला, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन है आपका
चलिए आंसर कीजिए, 10 सेकंड दिए हैं आपको। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपकी तैयारी संपूर्ण है, मानिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा, सारे इसके 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं होगा। देखिए हर चैप्टर का हम आपको निचोड़ ही लाकर दे रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन ही तो दे रहे हैं। अगर एक झलक देख लीजिएगा एग्जाम से पहले भी तो आपको याद हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कहीं एक कॉपी में लाइफ साइंस के बनाकर। ये 20 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका आंसर देखते हैं। अब हम मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है सी, यानी कि फीमर। फीमर इज राइट आंसर। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी बोन होती है हमारी बॉडी की, तो फीमर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है? पैर में जो हड्डी होती है वो नहीं है इनमें से, टिबिया, फिबुला, फीमर या ह्यूमरस। ठीक है, तो देखो फीमर क्या बताया था मैंने अभी आपको कि सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी होती है हमारे मानव शरीर में। ठीक है, तो आपको अब ऑप्शन है कि मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है, तो ये फीमर जो होता है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, इसलिए पैर में ही पाया जाता है ये हड्डी। ठीक है, पैरों में ही होता है फीमर। तो ये आपको मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे और है, बट मैंने अभी आपको बता दिया है फीमर जो है आपके पैर की हड्डी है। अब जो 3 ऑप्शन है आपके पास, टिबिया, फिबुला या ह्यूमरस। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है डी, यानी कि ह्यूमरस जो होता है वो पैर की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, देखो अभी क्या बताया मैंने, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है, कीलक होती है, सरंध्री होती है या ठोस होती है? देखिए खोखली यानी कि होलो होती है, रिवर्ट होती है यानी कि कील लगे हुए होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्ड होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ठीक है, ठोस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो कैसा होता है? तो ये होल होता है, खोखली होती है। मानव शरीर की जो पैरों की हड्डी होती है वो खोखली होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है आपके 4। आंसर जल्दी दीजिए, 10 सेकंड दिए हैं मैंने आपको। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? चलिए जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकंड दिए हैं मैंने आपको। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया द बोन वेराइटीज आर फाउंड। चलिए जल्दी दीजिए आंसर, 10 सेकंड से ऊपर हो रहा है आपके, आंसर जल्दी दीजिए हम। ठीक है, आंसर है इसका सी, यानी कि टांग। पैरों में पाई जाती है टीबिया नाम की हड्डी। अभी देखो मैंने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें टीबिया भी ऑप्शन था, बट ह्यूमरस इसका आंसर था, तो जो कि पैरों में नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो टीबिया तो पैरों में ही पाया जाएगा, क्योंकि टीबिया ऑप्शन था उसमें, लास्ट देखा था हमने। तो इसको याद रखिएगा, टांग में होती है टीबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आंसर है आपका डी, यानी कि जांघ का, यानी कि पैरों की। ठीक है, याद रखिए, अभी इससे पहले क्वेश्चन में ही रिपीट कराया था, मैंने आपको बताया था कि जांघ होता है जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, उसका नाम क्या है? फीमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये देखिए, ये तो कहावत है। ठीक है, कि 32 जो दांत होते हैं हमारे, इनमें से कितने ऐसे दांत हैं जो दोबारा से रीबॉर्न होते हैं, यानी कि बॉडी में मानो टीथ हैं जो है वो कितनी बार रीबॉर्न होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन? 4, 12 या 20 या 28? आंसर दीजिए जल्दी से इसका। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 20, यानी कि 20 बार, सॉरी 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि दोबारा से, ठीक है, यानी कि ट्वाइस दोबारा से उग सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सेकंड दिए हैं मैंने आपको, अभी आंसर कीजिए इसका। ठीक है, और देखिए जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लें,
और प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर है हमारे लाइफ साइंस का, ठीक है, तो फोल्डर में जाकर 1 to 13 जितने वीडियो है ना वो आप देख डालिए, फिर से रिपीट कीजिए जितना, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है एग्जाम। आप जल्दी से जल्दी रिपीटिशन मारिए इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन रोज अगर एक 5 मिनट भी अगर देख लोगे ना तो सारा का सारा याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो रिपीटिशन कराया है आपको सारे वीडियो आप लोग प्लीज देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग हमारे चैनल के फोल्डर में एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लाइफ साइंस, और उसमें 1 to 13 तक अभी तक के सारे वीडियो डाले जा चुके हैं। और ये 14 नंबर क्विज चल रहा है, तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि बोन से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है सी, यानी कि छोटी आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। पाचन का जो प्रक्रिया होता है ना वो छोटी आंत में ही होती है, ठीक है। अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। बड़ी आंत में भी होता है, पर डाइजेशन जो मेनली होता है ना वो आपके छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेंस कहते हैं इसको, उसी में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है क्वेश्चन आपके एसएससी 2016 में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम है जो कि छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये छोटी आंत का ही क्वेश्चन है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, सॉरी क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है, वो है आपका आंसर, ये इसका आंसर देखिए, इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पर इसका आंसर है गैस्ट्रीन, ठीक है। गैस्ट्रीन जो है वो आपके एंजाइम में नहीं होता, एंजाइम एक तरह का एंजाइम नहीं है ये, ठीक है, पर ट्रिप्सिन होता है आपकी छोटी आंत में, पेप्सिन होता है छोटी आंत में, टाइलिन होता है बड़ी आंत में, ठीक है। तो ये तीनों जो है मानव तंत्र के पाचन एंजाइम है, पर गैस्ट्रीन जो है वो नहीं है, याद रखिएगा। डी है आंसर इसका 15 का, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, ग्लूकागॉन, थायरोक्सिन, वृद्धिकर हार्मोन या पराउट हार्मोन, ठीक है, जल्दी बताइए। 10 सेकंड दिए मैंने आपको अभी आपके इस क्वेश्चन के लिए, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कहीं नहीं मिल सकता है आपको। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बंदे हमसे अभी जुड़ रहे हो, और बताइए इसका आंसर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट, ठीक है, दो है, यहाँ पे बात हो रही है कैल्शियम और फास्फेट की। तो जो कैल्शियम और फास्फेट होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, पैरानाइड हार्मोन में, ठीक है। ये आंसर होगा डी, 16 का हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2010, 2012 और 2016 ये तीनों में पूछा जा चुका है, यानी कि आपकी बारी है 2018 की, तो समझिए ये और इवेंट चल रहा है, इवेंट तो अभी 2018 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन तो बनता है इंपॉर्टेंस में, ठीक है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है, तो आंसर है आपका डी, यानी कि 32 फीट की होती है, याद रख लीजिएगा 32 फीट की होती है, जो कि बहुत ही लंबी होती है, और ये बड़ी आंत में भी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुख में मंड का शर्करा, मुख में मंड का शर्करा, इट मींस व्हाट इज द डाइजेशन ऑफ माउथ शुगर इन द माउथ, ठीक है। माउथ शुगर की बात किया इन्होंने, तो किसके द्वारा होता है, टाइलिन, लाइपेज, एमलाइज या पेप्सिन, तो आंसर मैं बताता हूं है आपका टाइलिन के थ्रू होता है, जो माउथ शुगर होता है वो आपका टाइलिन के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, कौन नहीं होता है पाचन तंत्र का हिस्सा, लीवर, आंत, कॉर्निया, पित्ताशय, ठीक है। तो पित्ताशय कहते हैं गैल ब्लैडर को, ठीक है। गैल ब्लैडर क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है गैल ब्लैडर, जो कि अनवांटेड, अनलेस कह सकते हैं इसको, गैल ब्लैडर कोई काम नहीं होता है, जो हमारे आंत से जो डाइजेशन होके रॉ मटेरियल जो आके गिरते हैं वो गल ब्लैडर में ही जाके गिरते हैं, ठीक है। तो इसका कोई ऐसे बेसिकली यूज नहीं है हमारे मानव शरीर में, तो इसका आंसर है
डी यानी कि गल ब्लाडर। ठीक है, इसका आंसर है डी यानी कि गल ब्लाडर, पित्ताशय में पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है सी यानी कि रेनिन। ये ठीक है, आपको आंसर मैंने दे दिया यहाँ पे। दुग्ध प्रोटीन जो है उसे पचाने वाला एंजाइम है वो कहलाता है रेनिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों को जो अभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 20। ठीक है, ये हम T20 नहीं खेल रहे हैं, पर 2020 जरूर हो रहा है हर लाइफ साइंस के क्यूज में। ठीक है, तो ये क्यूज नंबर है आपका 14। अगले क्यूज हम 15 में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सक्सेस की 98 को प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए अपने आंसर, कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।